नमस्कार मित्रों। हम सभी जानते हैं कि जो युग चल रहा है उसका नाम है कलयुग। ब्रह्मांड में जो चतुर्युगी व्यवस्था जो है परमपिता ब्रह्मा जी के द्वारा संचालित है, जिसमें 4 युगों की बात कही गई है। सतयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हर युग में हर युग का वास रहता है, बस प्रतिशत कम है। कहने का अर्थ यह है कि क्या सतयुग में कलयुग नहीं था? था, लेकिन लेश मात्र। क्या त्रेता युग में कलयुग नहीं था? था, लेकिन सतयुग से थोड़ा ज्यादा। क्या द्वापर में कलयुग नहीं था? देखिए, आप दुर्योधन के चरित्र को देख लीजिए, कई सारे और ऐसे पात्र हैं जिनके चरित्रों को देख लीजिए, है ना। कंस को देख लीजिए, क्या कलयुग नहीं था? था, लेकिन थोड़ा और ज्यादा। और आज जो चौथा युग चल रहा है कलयुग, जिसमें कहते हैं काग चुगेगा मोती और हंस चुगेगा दाना, है ना। तो आप सोचिए, जो मोती चुग रहे थे उनको दाना चुगना पड़ेगा। और कितना सुंदर भजन जो है, ठीक है। हंस चुगेगा दाना दुनका, मोती कौआ खाएगा, है ना। एक दिन ऐसा कलयुग आएगा। आप सोचिए, वो कलयुग आ ही गया है। और आज आप देखिएगा, क्या कलयुग में सतयुग का निवास नहीं है? है मित्रों। आज भी हमारे अंदर जो कहीं सत्यनिष्ठा है, जो कहीं धर्म का निवास है, जहां हमारे हृदय में कहीं दया का भाव है, करुणा का भाव है ना, सहयोग का भाव है, ईमानदारी का भाव है, क्या ये सतयुग नहीं है? लेकिन इसकी जो मात्रा है वो लेश मात्र है। यानी अधिकांश जीवों में कहीं न कहीं भाव ठीक नहीं है। सब लोग बिल्कुल किसी एक ऐसी अंधी दौड़ में दौड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं, घी ऐसी स्थिति है कि नकली ही बनाकर सबको परोसा जाए। हर व्यक्ति की, हर व्यापारी की, या हर ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट की ऐसी इच्छा होती है हर व्यक्ति की कि बस आप देख लीजिए, एक समय था जब मोटरसाइकिल कितनी बढ़िया व्यवस्थित बनती थी, अब धीरे धीरे उसमें से इतना लोहा कम कर दिया जाता है। कुर्सी कितनी मजबूत बनती थी, अब ऐसा लगता है कि बस कुछ हल्का सा प्लास्टिक लेकर पूरी कुर्सी बना दें, भले ही कोई उसके ऊपर बैठो और भले ही गिर जाओ। क्योंकि हमारे अंदर जो व्यावसायिकता का भाव इतना जबरदस्त हो गया है कि हम अपने अंदर की इंसानियत को खो चुके होते हैं, खूब सारी मिलावटें करते हैं। तो कहीं आप सोचिए कि आज के समय में जब हम बात करते हैं, जब संयुक्त परिवार बहुत अच्छे से चलते थे, आज आप देखिए परिवार की जब बात की जाती है तो हम शायद पति पत्नी और एक बच्चे को उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, या 2 बच्चे हैं उसको इंक्लूड कर रहे हैं। माता पिता और जो हमारे अन्य रिश्तेदार हैं वो परिवार की उस श्रेणी में आ ही नहीं रहे हैं। हम बहुत अकेले हो गए हैं, भौतिकवादी हो गए हैं। घर बड़ा सजा धजा है, लेकिन रहने वाले कोई नहीं है ना। यानी उस आंगन में जो खेलने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या ही नहीं है। आप सोचिए, कहीं धूल मिट्टी का काम नहीं है, लेकिन वो जो मिट्टी के प्रति प्रेम और जो मिट्टी के प्रति हमारी आस्था है वो समाप्त हो गई है। माँ बाप जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, है ना। क्योंकि आप देखिए मित्रों, शायद आप पिक्चरें देखते हैं या नहीं, मैंने बहुत पिक्चरें देखी है। बचपन में मैं स्कूल से बंक मार के भी पिक्चरें देखता था, फिल्में देखता था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और उसमें जो प्रेरणास्पद बातें होती थी और जो कहानी का मोरल होता था वो बहुत हृदय तक छू जाता था। और मैं कई बार उस पर चिंतन करता था कि ऐसा बिल्कुल ये ऐसा ही होना चाहिए, मुझे भी ऐसा करना। ऐसा कई बार मेरे मन में भाव आते थे। मैंने बागवा पिक्चर देखी है, अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की। देखिए, आप उस पिक्चर को देखते देखते कितनी बार अंदर से हृदय जो है वो रोने लगता है। कई लोगों के अश्रु प्रवाह जो है वो दिख सकते हैं। मैंने भी उसको कितनी बार देखी, और देखने पर ऐसा लगता है कि आज के कलयुग के जो हमारी संतानें हैं, किस तरह से माँ बाप के साथ व्यवहार करती है और कैसे छोटी छोटी बातों से उन्हें दुखी करती है। अरे जरा विचार तो कीजिए, कलयुग की महान संतानों की माँ बाप बहुत कम बदले हैं, लेकिन संतानें बहुत बदल गई है। बहुत मुश्किल के साथ आपको बड़ा किया जाता है
और इसका अनुभव तभी होता है जब हम माता पिता की उस भूमिका में होते हैं। कितनी रातें माँ ने काली की, कितनी रातें पिता ने, क्योंकि वो अपनी संतान का हर सपना पूरा करना चाहता है। पिताजी भले ही कैसी स्थिति में शिक्षा ग्रहण की हो, लेकिन अपने बेटे और बेटी को उच्च शिक्षा, बढ़िया स्कूल में शिक्षा देना चाहता है। चमक दमक की दुनिया में कितना ही पैसा संतान के ऊपर क्यों न खर्च हो, वो अपना सुख चैन त्याग कर संतान के सुख के बारे में निरंतर सोचता है और संतान को बड़ा करता है, शादी करवाता है। और एक समय आता है जब माँ बाप को बेटे की आवश्यकता होती है कि वो अब उनकी थोड़ी देखभाल करे, सेवा करे, तो बेटे के पास समय नहीं होता है। बहू अगर संस्कारी है तो ध्यान दे सकती है, बाकी बहू भी जो है वो ठीक भूमिका में नहीं रह पाती है। हर जगह बहू की गलती है ऐसा भी नहीं है, है ना। कई जगह पर हो सकता है थोड़ा सास ससुर की भूमिकाएं ठीक नहीं हो, लेकिन प्रायः ये देखने में आता है कि माँ की दवाई लानी है और 4 बेटे हैं, पिताजी का कोई ऑपरेशन करवाना है और 4 बेटे हैं, तो उन्होंने टर्न बांध रखा है। इस महीने की दवाई ये बेटा लाएगा, इस महीने की दवाई वो बेटा लाएगा, इस महीने की दवाई तीसरा बेटा लाएगा, ऑपरेशन का खर्च चौथा बेटा उठाएगा। और बागवा पिक्चर में आपने देखा है, माँ किसी और बेटे के यहाँ, पिता किसी और बेटे के यहाँ। अरे ऐसे दिन देखने के लिए इन औलादों को क्या तकलीफ़ों के साथ पाल पोस कर बड़ा किया है, मन में एक प्रश्न आता है। अरे जो संतानें अपने माँ बाप की नहीं हो सकती है, क्या संसार में किसी और की हो सकती है? क्योंकि इस संसार में केवल 3 ही व्यक्तित्व ऐसे हैं, माता पिता और गुरु, जो निस्वार्थ भाव से अपनी संतान और शिष्य का हित चिंतन करते हैं और बदले में उससे किसी प्रकार की बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं रखते हैं। तो बेटों में अक्सर जो हमें सुनाई देता है इस समाज में इस समय, वो लड़ाई होती है इस बात पर। किस बात पर लड़ाई होती है कि माँ बाप को मैं साथ नहीं रखूंगा, ये तो छोटे बेटे की ही जिम्मेदारी है, मैं नहीं रख सकता, है ना, मैं इनके किसी प्रकार की हाजिरी नहीं उठा सकता। और आपस में बेटे जो हैं वो लड़ते हैं और किसी एक बेटे के यहाँ पर माता पिता बड़े अनमने ढंग से, अरे घर के जो मालिक हैं, घर की जो मालकिन हैं, जिन्होंने ये पूरे संसार, आपका जो संसार है वो बसाया है, आपको ढोल नगाड़ों के साथ आपका विवाह करवाया है और एक लक्ष्मी को घर में लाए हैं, और देखिए कैसा कोहराम मचा रखा है। अरे जब महीने के अंत में दवाई का हिसाब करने बैठते हैं तो 1-1 रुपए के लिए बेटे लड़ रहे हैं। आप सोच लीजिए क्यों? क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा पैसे दे दिए। क्या तेरे पिताजी नहीं है? क्या तेरी माताजी नहीं है? क्या सब खर्चा मैं ही करूं? क्या कितने सारे प्रश्न हैं। और उन्हीं औलादों को जब बचपन में कई सारी तकलीफ़ों के साथ बड़ा किया तो किसी एक बेटे के ऊपर इलाज का खर्चा ही नहीं लगा, दूसरा बेटा बीमार ही रहता था, तीसरी बेटी बीमारी रहती थी, उसके ऊपर खूब खर्चा किया। तो क्या करें, माँ बाप ने क्या किसी बेटे और बेटी को बड़ा करते समय किसी के साथ कितना खर्चा हुआ इसका हिसाब नहीं रखा। और आप इस समय पाई पाई का हिसाब रख रहे हैं। क्या माँ बाप ने कितना खर्चा किया, जरा अगर वो आपको रिपोर्ट कार्ड दे दे, खर्चे का हिसाब दे दे, तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। अरे पैसे आप चुका सकते हैं, लेकिन उस माँ के उस सुख चैन को कैसे आप चुका पाओगे जिसने रात रात भर जगकर अपने सीने का स्तनपान आप लोगों को कराकर बड़ा किया है। इसलिए जरा विचार कीजिए कि जीवन में अगर हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाए तो इस जीवन में आप किसी भी पद और प्रतिष्ठा पर पहुंच जाए, लानत है ऐसी प्रतिष्ठा और पद पर। क्यों नहीं इस बात पर कलयुग के बेटे लड़े और थाने में पहुंचे कि नहीं, भले ही 4 भाई हैं लेकिन 4 भाई आपस में इस बात पर लड़े कि नहीं, माता पिता सदैव मेरे साथ रहेंगे, ये तो हमेशा छोटे भाई के पास ही रहते हैं, और मैं थाने में जाकर ये वाद दायर करूं कि नहीं, माता पिता सदैव मेरे साथ रहने चाहिए। क्या ऐसा कभी दिन आएगा जब बेटे इस बात के लिए लड़े कि माँ बाप मेरे पास ही रहेंगे और चारों भाई एक दूसरे से बढ़कर हिस्सा लेंगे कि नहीं, माँ बाप की सेवा सबसे ज्यादा मैं करना चाहता हूं? अरे कलयुग के जीवों, इस संसार में अगर कुछ थोड़ा बहुत पुण्य कमाना चाहते हो तो क्यों नहीं अपने माँ बाप के चरणों में जो स्वर्ग है, उनका जो रोज आशीर्वाद है, उनका जो सानिध्य है,
वो लीजिए ना और लड़िए ना, कौन मना कर रहा है। लेकिन इस बात पर मत लड़िए कि इस बार ये मेरे यहाँ नहीं रहेंगे, है ना, ये बीमार है तेरे यही रहेंगे। और दवाई की जब बात आती है तो नहीं तू ही लेके आएगा, मैं नहीं जानता, मैं इतना खर्चा नहीं उठा सकता। आप लड़िए और एक ऐसा इतिहास बनाइए जिसमें लोग आपका नाम ले कि यार ये चार बेटे आपस में इस बात के लिए लड़ते हैं कि नहीं, माँ बाप तो मेरे पास ही रहेंगे, मम्मी पापा तो मेरे पास ही रहेंगे। क्या ऐसा दिन कभी आएगा? जरा विचार कीजिएगा। इसलिए ये माँ बाप है ना, ये तो थातियां हैं, धरोहर हैं, एक दिन आपके हाथों से, आपके आंखों के सामने ओझल हो जाएंगे। अरे उनके मन से अगर सद्दुआएं निकलेगी तो मैं कह रहा हूं कि आपके ऊपर इस तरह का कवच है कि परमात्मा भी अगर कुछ चाहे आपका बिगाड़ना तो आपका बाल माका नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि माता पिता हृदय से आपको आशीर्वाद देते हैं कि हमने खूब तकलीफें उठाई, लेकिन मेरा ये बेटा वास्तव में, मुझे इस पर नाज है, फक्र है कि कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, कभी मुझे रत्ती भर तकलीफ नहीं होने दी। मित्रों, शायद आपको मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन जरा विचार कीजिएगा, क्या हम हमारे माता पिता को मझधार में छोड़कर आराम से सुख चैन की जिंदगी जी सकते हैं क्या? बस इसी प्रश्न के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। और अगर लड़ाई करनी है आपको तो बस कीजिए ना, मना कौन कर रहा है। मम्मी पापा तो मेरे पास ही रहेंगे, इस बात पर लड़ाई होनी चाहिए, कोई केस दायर होना चाहिए और एक ऐतिहासिक फैसला आना चाहिए। तब तो हैं हम सतयुग की संतानें, नहीं तो आप जानते ही हैं कि हम क्या कर रहे हैं। धन्यवाद।